काल में आम जन की दशा क्या हुई है, इससे कोई भी अनजान नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा लोगों को शुरू से ही बताया गया कि कोरोना एक मामूली सी बीमारी है, लेकिन यह मामूली सी बीमारी इतने घातक हुई कैसे? इसमें कहीं न कहीं सरकारों के अव्यवस्थित योजनाओं और सरकार द्वारा मुफ्त में दी गई दवाइयां जो जांच में बुरी तरह फैली हुई हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत करती हूं। कोरोना काल में लगाए गए टीके और मुफ्त में दी गई दवाइयां वाहवाही करते सत्ताधारी पार्टी और उनसे जुड़े लोग थकते नहीं। हर पेट्रोल पंपों पर आपको बैनर नजर आएंगे जिसमें लोगों को चीख चीख कर ये बताया जा रहा है कि हमने 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर लिया है। लेकिन क्या सरकारों की तरफ से दी जा रही दवाइयां हमें कोरोना से बचा रही हैं? हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवा एरिथ्रोमाइसिन का जो सिरप उत्तर प्रदेश के अस्पतालों से मुफ्त बांटा जा रहा था, वो मानकों पर खरा नहीं उतरा है, जिसकी वजह से राज्य के सभी जिलों से ये दवाई वापस मंगाई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये दवा मिस ब्रांड पाई गई, मतलब कि इस पर ना तो कोई ढंग से इसके एक्सपायर होने की तारीख अंकित थी और ना ही संबंधित अन्य जानकारियां लिखी गई थी। बड़ी संख्या में इस सिरप की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों में की गई। सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचने का जिम्मा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के पास है। कॉरपोरेशन ने यह दवा मेसर्स टेसर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी थी। 100 मिलीमीटर सिरप की कुल 2.78 लाख शीशियां राजधानी लखनऊ में मंगाई गई थी। इसके अलावा अन्य जिलों में भी लाखों की संख्या में सिरप भेजे गए थे। लेकिन अब कॉरपोरेशन द्वारा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों CMO को पत्र लिखकर सिरप वापस मंगाई जा रही है और अस्पतालों से इसका वितरण रोक दिया गया है। चिंता की बात यह है कि उसकी आधी से अधिक वितरण और इस्तेमाल भी हो चुका है। प्रदेश भर के अस्पतालों में निःशुल्क वितरण के लिए भेजी गई सिरप की कुल संख्या 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। इसी तरह देश में लाखों लोग सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली गलत दवाइयों से अपनी जान गंवा देते हैं। इस देश की भोली भाली मूल निवासी जनता को इन सरकारों ने इतना लाचार और बेबस बना दिया है कि इन्हें मुफ्त में जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मुफ्त में लेने की आदत कांग्रेस और BJP ने पिछले 70 सालों से जानबूझकर लगाई है ताकि ये अपने अधिकारों, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार आदि की मांग न करें और ये लोग जीवित रहने को ही अपना विकास समझे। वाम सिर्फ हमेशा से ही मूल निवासी बहुजन समाज को यह समझाती रही है कि हमें सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ों के बजाय हमें अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए जो संविधान ने उनको दिया है, जिसमें से एक रोजगार भी है। लेकिन सरकारों का इस दिशा में कार्य बिल्कुल शून्य नजर आता है, क्योंकि ये मनुवाद के विचारधारा पर चल रही राजनीतिक पार्टियां चाहती ही नहीं कि इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज अपनी लाचारी और बेबसी से कभी ऊपर भी उठे। इनसे केवल वोट लेने के लिए इनके किसी तरह जिंदा रखा जा रहा है। सरकारों को इनके शिक्षा, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन पर लाखों दवाइयों का उपयोग किया जा चुका है, जो जांच मानकों पर खरी नहीं उतरी, उन बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव करती है। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।